नागरिक और महान संस्कृति के उत्तराधिकारी। जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर दुनिया के कुशल राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, आप सबको स्मरण होगा कि उन्होंने 5 प्रण की बात की थी। विकसित भारत, गुलामी की प्रतीकों को समाप्त करना, हमारे आपके बीच में एकता, नागरिक कर्तव्य, और 5वां उन्होंने कहा था कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। 2014 के बाद विरासत और विकास का ऐसा संगम चला है कि हर देशवासी का सीना चौड़ा होता है। हम सर उठा के कह सकते हैं गर्व के साथ, 140 करोड़ देशवासी हम, वो ताकत है, हम विश्व गुरु रह चुके हैं। आज अगर भारत पूरी दुनिया का इकलौता राष्ट्र जिसने दक्षिण ध्रुव में भारत का तिरंगा लहराया, पूरी दुनिया का इकलौता राष्ट्र भारत जो परमाणु संपन्न किसी देश की सीमा में घुस करके आतंकवाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करता है, तो अब भारत है। इसी विकास के साथ साथ हमें विरासत पे भी गर्व है। आप कल्पना कीजिए, एक सामान्य परिवार में, बिल्कुल सामान्य परिवार में, अगर आज की भाषा में कहें, एक पिछड़े परिवार में पैदा हुई, 1725 में अहिल्याबाई होलकर भगवान की शिव आराधना को देख करके मल्हार राव ने अपने बेटे की शादी 8 वर्ष की उम्र में 1733 में किया। 1754 में कुंभर के युद्ध में पति की मृत्यु हो जाती है। थोड़े दिन बाद उनके ससुर मल्हार राव जी की भी मृत्यु हो जाती है। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय दुनिया ज्ञान के प्रकाश की जानकारी भी नहीं थी, जिस समय जंगल के फल फूल खा करके, वृक्षों के छाल को पहन करके अपनी लाल बचाते थे, उसमें भारत की मातृशक्ति वेद की ऋचाएं लिख रही थी, गार्गी मैत्री जैसी। आप कल्पना कीजिए 300 वर्ष के पहले अहिल्याबाई होलकर जैसी शासिका ने 1765 से 1795 तक ऐसा शासन किया कि वह शासन, आज की भाषा में हम कहें, वो गवर्नेंस सुशासन था। सुशासन क्यों था? हम 300 वर्ष के बाद उन्हें स्मरण क्यों कर रहे हैं? हर भारतवासी को अपने समाज पर, अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। 1765 में जब उन्होंने बागडोर थामी मालवा की, तो बिना राजनीतिक सीमा में अतिक्रमण किए गुजरात से लेकर के सोमनाथ के मंदिर से पूरब में बिहार के बोध गया तक, दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में उत्तरकाशी तक उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को बनाने में अपना योगदान दिया। मंच पर प्रमुख जी भी बैठे हैं, कविता पासी जी बैठी हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। जब मैं कौशाम्बी का प्रभारी था, आप उपाध्यक्ष थे। जब मैं भरवारी का प्रभारी था, आप महामंत्री थे, आज जिलाध्यक्ष हैं। कोई किसी की किस्मत नहीं देखा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब पैदा होते हैं हम आप, तो रोते हैं और समाज हंसता है। जब व्यक्ति चला जाता है तो समाज रोता है, लेकिन हमें ऐसा काम करके जाना चाहिए कि हम हंसते हुए जाएं,
अहिल्याबाई होलकर ने 300 वर्ष के शासनकाल में ऐसा उन्होंने काम किया। कैसा सुशासन। आज मोदी जी योगी जी के कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि है, किसानों की तमाम योजनाएं हैं, तकनीकी है, लेकिन 300 वर्ष पहले किसानों की सिंचाई सुविधा देने का काम अहिल्याबाई होलकर ने किया। सेना अगर युद्ध के लिए जाएगी, किसानों के फसल बर्बाद होंगे तो उनको मुआवजा देने का काम भी अहिल्याबाई होलकर ने किया। जितने हमने आपको बताया पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उन मंदिर का, उन सांस्कृतिक विरासत का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार के साथ साथ जो टूटा था वो 18वीं शताब्दी का कालखंड, जब चारों तरफ युद्ध का